हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारे पास जो है लीगल नोटिस आया, या बाय पोस्ट आया, या बाय मेल आया, बाय मैसेज पे आया, या व्हाट्सएप पे आ रखा है, तो मैं इसका क्या करूँ, या मेरे साथ एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो वही आज मैं आपको उसका आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की, इन दो ही के बारे में बातें कर रहा हूँ कि अगर आपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास जो है लीगल नोटिस आ रखा है, किसी भी तरीके से आ रखा है, तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, या उसका क्या रिप्लाई आपको करना है कि नहीं करना, तो वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मान के चलिए कि आपने जो है कहीं से भी एक पर्सनल लोन लिया हो, या कहीं से भी जो है आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया है, और आप जो है उसका टाइमली पेमेंट कर रहे थे कुछ टाइम तक, और फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए, जैसे कोविड की वजह से प्रॉब्लम होगी, नहीं पेमेंट कर पाए। बैंक आपको 2-3 महीने तो पहले से आपको कॉल करके रिकवरी एजेंट भेज के जो है आपको परेशान करते थे, फिर आपके पास आ गया लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस में आपको क्या करना है दोस्तों, कि जब भी आपके पास लीगल नोटिस आता है, सबसे पहले घबराए नहीं। सबसे ज़्यादा लोग जो है घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरे को जेल हो जाएगी, मेरे को जो है कोर्ट पे जाना पड़ेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रहिए। सबसे पहली बात कि जो भी आपके पास लीगल नोटिस आता है, तो उस पर जो नंबर होता है दोस्तों, वो किसी का भी नंबर नहीं होता, ना ही वो कोई वकील का नंबर होता है। वो नंबर होते हैं जो आपको इतने दिनों से हैरेस कर रहे थे, जो आपको कॉल कर करके परेशान कर रहे थे, ये उनका नंबर होता है। उस पर आप उस नंबर पे कांटेक्ट जैसे ही करेंगे, तो वो आपको बोलेंगे हाँ भाई पेमेंट करने आ जाओ, पेमेंट कर दो, नहीं तो आपको इस कोर्ट में आना पड़ेगा। ज़्यादातर बोलेंगे 30,000 ही कोर्ट पे आना पड़ेगा। इस कोर्ट में आपको जो है फलाना, जैसे मान के चलिए आप किसी भी राज्य में रहते हो, तो बोलेंगे कि इस कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उस नंबर पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने जैसे ही उस पर कांटेक्ट किया, फिर वो आपको हैरेस करने लग जाएंगे, और आपको 110% ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो कोई वकील का नंबर नहीं होता। वो वही नंबर होते हैं दोस्तों, जो आपको पिछले कई दिनों से कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं। वो एक तरीके से हथकंडा होता है उनका, और वो आपको कॉल बैक करके फिर मतलब उन जब आप उनको कॉल करते हैं उस नंबर पे, मतलब जान मान के चलिए कि आपको जो भी लीगल नोटिस है उस पर एक नंबर दिया हुआ है, आप उसको कॉल करते हैं, तो उनको लग जाता है कि कस्टमर घबरा गया, अब ये पेमेंट करेगा, अब मैं इसको और हरेस कर सकता हूँ। तो कभी भी उस नंबर पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हो, उस पर कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसका रिप्लाई देने की ज़रूरत है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि इस केस में पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट लास्ट में दोस्तों सेटलमेंट का ही आपको ऑप्शन दिया जाता है। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पेमेंट करें ही ना, लेकिन जो लोग परेशान हैं, और काफ़ी लोग मेरे को कह रहे थे कि सर ये लीगल नोटिस का क्या आंसर दूँ, मेरे को इस वकील का कॉल आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे को कुछ एडवाइस दीजिए, लीगल नोटिस का मैं क्या आंसर दूँ। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस आप रखेंगे तभी जो है आप थोड़ा आगे प्रोसीड कर पाएंगे या सेटलमेंट करा पाएंगे, नहीं तो आप रो रो के परेशान हो जाएंगे। नहीं तो काफ़ी लोग जो है मेरे जैसे लोगों का वीडियो देखेंगे और तसल्ली लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, कि जब भी आपके पास लीगल नोटिस आता है, तो उस दिए हुए नंबर पे कभी कांटेक्ट ना करें। वो उन्हीं का ही नंबर होता है, फिर आपको हरेस करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कंटिन्यू 3 महीने पेमेंट आपने नहीं की, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो चाहे पर्सनल लोन का हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। लेकिन इन 3 महीनों में जब आपने पेमेंट नहीं किया, तो कॉल से लेकर रिकवरी एजेंट से लेकर हर तरीके का हथकंडा जो है बैंक अपनाती है। मतलब आपके पास इतने कॉल्स आएंगे कि आप खुद परेशान हैं। पर डे 10 कॉल आ सकते हैं, पर डे 15 कॉल्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर उसको टैकल कीजिए। लेकिन जो लीगल नोटिस का जो आपका आता है, जैसे वो चौथे महीने या 5वें महीने में आता है, तो उससे भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इग्नोर कीजिए दोस्तों, वो एक तरीके से आपको जो है हरेस करने का, या आपको जो है डराने का ही वो आपको वो इसलिए भेजा जाता है कि कस्टमर को लगे कि अब हो सकता है कि मेरे पे कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर आपको साथ कुछ नहीं होता, लास्ट टू लास्ट जो है आपको सेटलमेंट का ही ऑप्शन दिया जाता है। अगर बैंक को लगता है कि आपसे पेमेंट नहीं आ पा रही है और आप कुछ अमाउंट पे सेटलमेंट करने के लिए एग्री हैं, तो बैंक आपसे वो पैसा लेके दूसरे को देके इंटरेस्ट जो है उस पर अर्न करेगी, कि आपको जाके 10 साल 20 साल जो केस चलता रहेगा, उस केस का कोई मायने नहीं है। और अगर इस तरीके से लोगों को जेल होने लगी लीगल नोटिस के नाम से, तो कोविड के बाद से आधे से ज़्यादा लोग तो जेल में होते हैं। इतने लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, कि पर डे 10-12 मैसेज मेरे पास आते रहते हैं क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, पर्सनल लोन सेटलमेंट के लिए। तो जो लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो डरते हैं लीगल नोटिस अगर मेरे पास आ रहा है तो एक्चुअल में मेरे को क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, आराम से रहिए, बस वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों। लास्ट टू लास्ट जो है बैंक आपको सेटलमेंट का ही ऑप्शन देती है, और आपको लगता है कि मैं कम से कम मैं कैसे सेटलमेंट कराऊं,
तो उसके लिए आपको थोड़ा लंबा टाइम आपको देना पड़ता है, क्योंकि जितना पुराना आपका केस होगा कम उतना ही आपका कम में कम में सेटलमेंट होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपके पास पैसे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कहीं से लेके जो है मैं कर सकता हूँ, तो उसको पे करके ही छुटकारा पा लीजिए। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब एक तरीके से अपने आप को बर्बाद करने के ही बराबर है। पर्सनल लोन के केस में तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो लेना ही एक तरीके से बेकार है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड चलता फिरता लोन है। जहाँ पर आप शॉपिंग करने जाएंगे 1,000 रुपये की, और वहाँ पर आप 5-6 हज़ार की शॉपिंग करके आ जाएंगे, और फिर वही अगले महीने बिल बन के आ जाएगा, और फिर वही बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रहे। अगर आपका पर्सनल लोन में पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जैसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने गुजर जाएंगे तो वहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट कर देने में भलाई इसलिए है क्योंकि आपके सिविल पे सेटलमेंट की एंट्री नहीं जाती है। फिर आपका दिखा देगा कि हाँ टोटल अमाउंट क्लियर है, लेकिन जो आपने डिले किया होगा, तो आप देख सकते हैं कि जितना दिन आप डिले करते जाएंगे, डिले आपका भले ही दिखाएगा लेकिन सेटलमेंट की एंट्री नहीं आएगी। अगर आप सेटलमेंट करा लेते हैं तो इस केस में सिविल तो डाउन होता ही है, साथ में फ्यूचर में लोन लेने में और प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब इम्प्रूव करने में और टाइम आपको लग जाएगा, सिविल इम्प्रूव करने में और आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिले किया हुआ है, तो उस केस में आप हो सकता है कि रिकवर जल्दी कर ले। जहाँ पर 1 साल का टाइम लगना है, तो वहाँ हो सकता है कि 6 महीने में जो है आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाए। अगर आपने सेटलमेंट करा लिया, तो एक एंट्री आ जाएगी आपके सिविल पे कि हाँ इसने इसका सेटलमेंट करा है। अब सेटलमेंट कराने के बाद अब जब आप सिविल स्कोर ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो उसको थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। अब आपने सेटलमेंट नहीं कराया, तो सिर्फ आपका दिखाएगा कि आपने कितने कितने दिन डिले किए हैं। अब डिले का क्या होता है दोस्तों, हो सकता है कि डिले किया हो लेकिन आपने पेमेंट पूरी कर दी, तो ये क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर कम डाउन होगा, लेकिन आप गोल्ड लोन लेके, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके सिविल को थोड़ा जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है, तो पहले घबराए नहीं। नहीं आपको कोई कोर्ट में जाना है, ना ही आपको पुलिस स्टेशन जाना है, ना ही आपको कोई थाने में बंद कर देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना है, और उस नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है। मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, तो आप करके देख लेना, आपको वही दोबारा बंदा कॉल रिसीव करेगा, या वो नकली बन के बात करेगा, एक तरीके से बोलेगा कि हाँ मैं ये यहाँ का एडवोकेट बोल रहा हूँ, फलाना बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। वो सिर्फ आपको डरा रहा है और हैरेस कर रहा है कि आप पेमेंट करें।